हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने गोपाल जी की धोती बनाना सीखी थी। इस वीडियो में हम ये ड्रेस और ये पटका बनाना सीखेंगे। ये धोती के साथ पहनाने के लिए ड्रेस और ये पटका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चोली बनाने के लिए हमने यहाँ पर 19 चेन ली हुई है। अब हम 3 चेन और लेंगे, 1 2 3। 3 चेन स्किप करने के बाद हम 4th चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने 3 चेन ली और वर्क को टर्न किया। अब इस वाली चेन के ऊपर हमारा ये 3 चेन वाला डबल क्रोशिया आ जाएगा और हमें नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया करना है। देखिए, पहले राउंड में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया किया था हर चेन के ऊपर। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट वाली चेन में और लास्ट वाली चेन में एक एक डबल क्रोशिया करना है। बाकी सभी चेन के ऊपर हमें दो दो बार डबल क्रोशिया करना है और इसी तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है। देखिए, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें थर्ड रो स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए हम 2 चेन लेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने 2 चेन ली हैं और 2 चेन लेकर हमने इसको टर्न किया। अब यहाँ पर हमने 2 क्यों ली हैं? क्योंकि अब तक हम डबल क्रोशिया बना रहे थे, यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये वाली चेन हम में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। इस तरह से लिया और तीनों एक साथ निकाल दिया। फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से। अब हमें नेक्स्ट में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार और सेम फिर से इसी में एक बार और। अब हमें क्या करना है, 3 बार हमने सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाया है एक एक बार, और 4th में हमने 2 बार बनाया है। इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। 3 चेन में एक एक बार और 4th चेन में हमें 2 बार। 2 3 और 4th में हमें फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से, इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। वर्क को टर्न करना है। अब हमें नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट में ये देखिए, अब हमें यहाँ पर एक हमारी ये 3 की चेन थी और 4 चेन में हमें और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें 10 चेन स्किप करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हमें 11 में जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने आर्म होल के लिए यहाँ पर स्किप किए हैं। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हमारा ये हो गया और हमें अब ये 12 और बनाने हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे ये 12 डबल क्रोशिया आ चुके हैं। अब हमें 10 फिर स्किप करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और 11 में जाकर हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। अब इधर हमारे ये 7 चेन बची हैं। इधर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस साइड हम ये 7 बनाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कान्हा जी के एक हाथ में बांसुरी होती है तो वो साइड थोड़ी बड़ी बनेगी। तो हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमारे 7 डबल क्रोशिया आ चुके हैं। तो आप देखेंगे एक साइड कम चौड़ी है और एक साइड थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, क्योंकि इस हाथ में कान्हा जी के हाथ में बांसुरी होती है तो ये साइड थोड़ी सी बड़ी बनती है। अब हमें क्या करना है, अब ये रो हमें पूरा जितने हमारे ये डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमें उतने ही बनाने हैं, कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। तो इस रो को हम एज इट इज़ बना लेंगे डबल क्रोशिया के साथ। 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। तो हमें ये रो ऐसे ही बना लेनी है। देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हमारी 5 रो बन चुकी हैं, 1 2 3 4 5। अभी हमें एक रो और बनानी है, तो वो भी हम सेम इसी की तरह से बनाएंगे, कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे। इसके ऊपर ही हमें सेम डबल क्रोशिया के साथ में एक रो और बनानी है। 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और हमें नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये रो भी कंप्लीट कर। ये देखिए ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी टोटल 6 रो है। अब हम यहीं से घेरा स्टार्ट करेंगे। 2 चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। अब हमें ये एक चेन स्किप करनी है और ये नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से हमें 2 चेन लेनी है और एक चेन स्किप करने के बाद में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। हमें इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन स्किप करते हुए जाना है और 2 चेन लेकर नेक्स्ट चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन लिए, एक चेन स्किप की और इसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए सिंगल क्रोशिया किस तरह से करते हैं, ये देखिए कोई हम धागा नहीं लेते, सीधा इस तरह से क्रोशिया हुक को डाला और इस तरह से हमें कर दिया। तो हमें ये रो कंप्लीट कर। ये देखिए यहाँ हमारा राउंड कंप्लीट हुआ, हमने धागा कट कर दिया है। अब हमें ये वाइट धागा ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक नॉट बनाएंगे और ये जो हमारा लूप बना था, जो हमने ये 2 चेन का एक लूप बनाया था, ये देखिए, तो हमें इस वाले लूप से क्रोशिया हुक डालकर इसको इस तरह से लेना है और एक चेन लेनी है। तो ये धागा हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। अब हमें 2 चेन और लेनी है, तो टोटल हमारी 3 चेन हुई और फिर हमें इसी लूप में डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेनी है और फिर से हमें इसी लूप में 2 बार डबल क्रोशिया और बनाना है। ये धागा हम साथ ही रखेंगे, इस तरह से ले लेंगे साथ में। ये देखिए यहाँ हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर से हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें नेक्स्ट वाले लूप में 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में हमें इसी की तरह 2 बार डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली
और फिर से हमें इसी लूप में 2 बार डबल क्रोशिया और बनाना है। नेक्स्ट में हमें फिर 1 बार डबल क्रोशिया। तो हमें इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए, ये हम यहाँ पर इस रो के एंड में आ गए हैं। तो ये हमारी ये कली बन चुकी है। अब हमें 1 चेन लेनी है और धागा कट कर देना है। ये जो घेरा है, ये जो हम कली बना रहे हैं, वो हमें हर बार धागा कट करना है, क्योंकि ये हमें राइट साइड से ही बनाना है, इसलिए। ये देखिए, यहाँ पर हमने धागा कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जो हमने इस कली में जो 2 डबल क्रोशिया के बाद में 1 चेन ली थी, वो हल्का सा गैप आप देख पाएंगे। तो हमें यहाँ से धागा ऐड करना है। अब ये जो बीच में जो गैप है, हमें ये धागा यहाँ से ऐड करना है। चेन लेनी है और हमें 2 चेन लेनी है फिर से। तो ये टोटल 3 चेन हो गई। और अब हमें इसमें कली बनानी है, जैसे ये जो हमने सेम बनाई है। दो बार डबल क्रोशिया, 1 चेन, और फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये जो नेक्स्ट जो चेन थी हमारी, एक जो हमने बीच में एक जो डबल क्रोशिया बनाया था, इस वाले डबल क्रोशिया पर हमें अब की बार 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमने 1 बनाया था, इस रो में हमें 2 बार बनाना है सेम चेन में। तो ये हमारा 1 स्टिच इंक्रीज हो जाएगा। फिर से हमें ये नेक्स्ट ये इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई, 1 चेन ली, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमने इस वाली 1 चेन पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। नेक्स्ट में हमने फिर से इसी तरह 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। और फिर से हम 1 चेन लेकर धागा कट कर देंगे। ये देखिए, हमने ये वाले जो डिज़ाइन है, इसके बीच में से हमने फिर से धागा ऐड कर लिया और 3 चेन ले ली। हमें हमेशा धागा इसी के बीच से ऐड करना है। और फिर से हमें ये सेम कली बनानी है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस धागे को हम साथ में ले लेंगे तो ये पीछे दिखाई नहीं देगा। फिर अब हमारा यहाँ पर जो ये हमने 2 डबल क्रोशिया हो गए थे, पहले हमारा 1 था, फिर यहाँ पर 2 हो गए थे। अब हमें इस रो में ये 3 बनाने हैं। पहले वाले पर हमें 1 बार बनाना है, और जो हमारा जो सेकंड वाला जो डबल क्रोशिया है, उस पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक हमारा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट पर हमने 1 बार बनाया और सेकंड पर हमने 2 बनाए, तो हमारा 1 स्टिच इंक्रीज हो गया। और एक कली के ऊपर हमें सेम बनाना है।
ये दोनों स्टिच के बीच में जो कली का गैप होता है उसके बीच में एक चेन लेनी है। फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हम इंक्रीज करेंगे वो लास्ट वाले पर ही करेंगे, स्टार्टिंग वाले पर नहीं करेंगे। पहले वाले पर हमें एक बार ही बनाना है और जो हमारा जो सेकंड वाला है उस पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, आप चाहते हैं तो आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। देखिए 3 हो गए। इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए हमारी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। हमें अब इसी तरह से आगे बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीज करना है, ये 1 था, यहाँ 2 हुए, यहाँ 3 हुए, और ये कली हमें सेम ही रखनी है। और यहाँ पर हमें इंक्रीज करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट वाला जो स्टिच है उन पर हमें नहीं बढ़ाना है। अब जैसे यहाँ पर हमने सेकंड पे बढ़ाया था, यहाँ पर हमें थर्ड पे बढ़ाना है, तो जो इनमें जो लास्ट वाला स्टिच है उसी के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया बढ़ाना है। इस तरह से हमारा ये घेरा बड़ा बनता जाएगा। और जो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप अपने कान्हा जी के हिसाब से रख लीजिए। तो इस तरह से हम ये घेरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 6 रो कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कान्हा जी का ये ऊपर जो ड्रेस है वो थोड़ी छोटी होती है क्योंकि नीचे से धोती दिखाई देती है, तो इसलिए हमने ये थोड़ी छोटी बनाई है। राधा रानी की थोड़ी बड़ी बनती है, कान्हा जी की, गोपाल जी की थोड़ी सी छोटी बनती है। तो ये हमारा कम, अगर आपको अपने कान्हा जी की लेंथ के हिसाब से कम या ज़्यादा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ड्रेस बनकर रेडी है। अब हम गोपाल जी के लिए पटका बनाएंगे। तो चलिए पटका स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 45 चेन ली है। 45 चेन लेने के बाद में हमें 3 चेन और लेनी है और हमें ये 3 चेन स्किप करके 4th वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये जो हमने 45 जो चेन ली है इन सभी के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी हमें इंक्रीज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल हमें इसी तरह से पूरे राउंड को डबल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस राउंड के हम एंड में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें 3 चेन लेनी है और ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमें इस तरह से इसी वाले लूप में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 2 3, एक चेन लेनी है और 3 बार और इसी लूप में हमें बनाना है। ये देखिए 1 2 3, एक चेन ली, फिर से हमने 3 बार, यहाँ पर हमें एक चेन लेकर धागा कट कर देना है। अब हमें ये दूसरी वाली साइड भी ये ध्यान रखना है कि ये हमें राइट साइड में ही फिर से हमें ये जो लूप है हमारा फर्स्ट वाला 3 चेन वाला, इसके बीच से हमें यहाँ से धागा ऐड कर लेना है। 3 चेन लेनी है और हमें जैसे हमने लास्ट इसमें बनाया था इसी तरह से हमें इसमें भी 3 बार डबल क्रोशिया बनाकर एक चेन लेनी है और 3 बार और बनाना है।
3, एक चेन ली, 3 बार और चेन लेकर धागा कट कर देना। अब हमें ये रेड धागा ऐड करना है, तो देखिए कहाँ से करना है। ये जो हमने जो यहाँ पर ये जो कली बनाई है, इसका जो ये साइड वाला जो गैप है, ये यहाँ से हमें ये रेड धागा ऐड कर लेना है। ये देखिए, अब हमें इस वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसमें हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर ये जो नेक्स्ट वाली जो चेन है, यहाँ पर हमें एक बार और अब हमें इसी तरह से हर चेन के बीच में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। इससे ये इसका बॉर्डर बनता हुआ जाएगा। ये देखिए यहाँ तक हम इसको 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए लाए हैं। ये जो हमने यहाँ पर जो हमने 6 बार जो डबल क्रोशिया बनाए थे, उस वाले राउंड को आप इधर देखिए, ये वाला राउंड यहाँ पर हमने 2-2 बार सिंगल क्रोशिया किया। अब यहाँ से हमें 1-1 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है। 1-1 बार सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर सेम 2-2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इसको यहाँ से इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है। इस राउंड पर 2 बार सिंगल क्रोशिया और ये दोनों साइड 1-1 बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका बॉर्डर बना लिया है और ये हमारा गोपाल जी का पटका रेडी है। ये इस तरह से हम उन्हें पहनाते हैं साइड से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये गोपाल जी की ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।